डरे हुए आदमी ने देखा कि दीवार में एक सुई घुसी हुई है। अपने ओसीडी के कारण उसने पूरी ताकत लगाकर उसे खींच लिया और एक पल में रो पड़ा। लेकिन अगले ही पल इमारत से हवा निकलने लगी, मानो वो रबर से बनी हो। डैन को तब इस सुई की शक्ति का एहसास हुआ। वह मुड़ा और माइकल को इशारा किया, लेकिन माइकल ने तुरंत मना कर दिया। हालांकि उनके इस व्यवहार को भागते हुए फ्रैंक ने देख लिया। दोनों डर के मारे कांप उठे। जब वे एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे तो अचानक सुई की नोक फ्रैंक के हाथ की हथेली की ओर मुड़ गई। डैन तुरंत गुस्से में आ गया और तुरंत अपने हाथ से सुई निकाल दी। दोनों डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। 2.5 साल के छोटे से समय में डैन का गुस्सा पूरी तरह से शांत हो गया। कोई सबूत न छोड़ने के लिए डैन ने जल्दी से जमीन से सुई उठाई। इससे पहले कि वह होश में आता, अगले ही पल शुक्र है कि यह सुई थी जिससे डैन बाल बाल बचा। और इस समय फ्रैंक न जाने कहां से एक पंप लाया और खुद को फुला रहा था और कह रहा था कि वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। डरे हुए दोनों ने कार से भागने का फैसला किया, लेकिन तभी उसकी दमनकारी रोशनी फिर से दिखाई दी। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह वही है हमारा दोस्त सुई। नतीजतन सीलबंद कार तुरंत कबाड़ में बदल गई। जब दोनों बेखबर थे तो माइकल को अचानक एक अच्छा विचार आया। उन्होंने सुई को गुब्बारों से बांध दिया। उन्होंने सोचा कि गुब्बारे इसे आसानी से ले जाएंगे, लेकिन कौन जानता था कि उड़ने के कुछ ही देर बाद गुब्बारा फट जाएगा और यह एक स्थिर करने वाली सुई की तरह जमीन में धंस जाएगा। अधिक लोगों को नुकसान से बचाने के लिए डैन ने फिर से सुई उठाई, लेकिन इस बार वे भूल गए थे कि जहाँ भी सुई निकाली जाएगी वहाँ से हवा निकलेगी। इसके तुरंत बाद शहर की ऊंची इमारतें हिलने लगीं और दोनों को हाथ पकड़ने की भारी कीमत चुकानी पड़ी।